चलो आ चुके हैं हम आज सोशल साइंस सीबीएसई बोर्ड सीरीज GEH6F क्वेश्चन कोड की बात करें तो 32/6/3 सेट 3 क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेकर के बने रहे वीडियो के अंत तक। पता चलेगा कि आपने कितने नंबर का किया है सही। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसा कि यहाँ पे हमें पहला सेक्शन दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं। पहला है चूज करेक्टली मैच्ड पेयर। तो आपको बता दूं इसका ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बाकी जो है वो प्रॉपर मैच नहीं है। चलते इसी के साथ सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर। तो जूट जो होती है आपको बता दूं कि ये गोल्डन फाइबर के नाम से जानी जाती है। वहीं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है हमारे पास में, रीड द कैरेक्टरिस्टिक्स given in the box and identify the type of coal from the option given below. This is low grade brown coal. The principal reserve are in Nerville in Tamil Nadu. It is soft with high moisture content. तो आपको बता दूं कि इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लिग्नाइट कोल जो होता है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ में अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या दिया गया है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। तो आपको बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। और चलते इसी के साथ में फिफ्थ क्वेश्चन, बेल्जियम टूक सम मेजर टू सॉल्व इट प्रॉब्लम फुल स्टॉप, रीड द फॉलोइंग मेजर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें दिए गए हैं ऑप्शन, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको बता देता हूँ डायरेक्टली। फिफ्थ जो है इसका हमारा बी पार्ट यानी ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बिना समय बर्बाद किए। सिक्स क्वेश्चन है, हाउ इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्वेश्चन मार्क, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इट इनहेंस द डिग्निटी ऑफ अ इंडिविजुअल, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ में हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कुछ ऐसा दिया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो इसके सही जवाब की बात करूँ अगर तो 7th का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ओनली फर्स्ट है, सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। चलते इसी के साथ में 8th क्वेश्चन की तरफ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पुलिस, फॉरेन अफेयर्स, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इरिगेशन, मैरिज, एजुकेशन, कॉमर्स, बैंकिंग, करेंसी, कम्युनिकेशन, डिफेंस। तो आपको बता दूं इसका सही जवाब जो है क्वेश्चन नंबर 8 का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेंसी, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। इसी के साथ में हम अपने चलते 9th क्वेश्चन की तरफ। तो 9th क्वेश्चन बहुत ही शानदार दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। तो आपको बता दूं इसमें आपका जो ए है, राष्ट्रीय लोक दल जो है, इसका जो इलेक्शन सिंबल है वो मसाल है और स्टेट इसका उत्तर प्रदेश है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर असर्शन एंड रीजन, रीड बोथ द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए असर्शन में क्या दिया है, देयर वाज सिविल वॉर इन श्रीलंका। और सेकेंड यहाँ रीजन क्या है, एन एक्ट वॉज पास्ड इन 1956 टू सिक्योर डोमिनेंस ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी ऑन द गवर्नमेंट। तो आपको बता दूं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है इसका सही जवाब है आपका बी। जी हाँ, इसका बी, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलते इसी के साथ में 11th क्वेश्चन की तरफ। तो 11th क्वेश्चन बहुत ही शानदार हमको यहाँ पे दिया है, अरेंज द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इटली इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्लूजन इन द यूनिफाइड इटली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपके पास में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बता देता हूँ 11th का जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट 12th क्वेश्चन की तरफ। तो 12th क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से हमको दिया गया है, कह रहा है इन द 17th सेंचुरी द सिटी EI डोरडो इन साउथ अमेरिका बिकेम फेमस एज अ विच वन ऑफ द फॉलोइंग।
तो आपको बता दूं सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से ये जो है फेमस था अपने टाइम पे। इसके साथ में चलते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बता दूं, आप एक चीज़ हमको बताइए कि सोने की चिड़िया किस कंट्री को कहा जाता है, कमेंट करके जरूर बताइए। 13th, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि यार आपका जो 13th है, 13th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते इसी के साथ में हम क्वेश्चन नंबर 14th की तरफ, जो कि एक मैच द फॉलोइंग करके दिया है, जिसमें हमें क्या करना है, कॉलम मैच करने हैं। तो यहाँ पे कॉलम 1 है पब्लिकेशन और कॉलम 2 है ऑथर्स। तो आपको बता दूं, यहाँ देखिए बंगाल गजेट है, केसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, तुलसीदास, जेम्स अगस्त ही के। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब है, आपको बता देता हूँ 14th का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15th की तरफ। तो 15th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट जो है इसको फाइंड करना है। तो 15th का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन पोस्टल सर्विस। चलते हैं इसी के साथ में हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी आपके सारे आंसर्स आपको बता दूं। तो यहाँ पे चलते 16th में 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, असर्शन और रीजन हमारा जो है वो दिया गया है। तो इसमें आपको बता देता हूँ कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है 16th का, वो आपका हो जाएगा सी। आपका असर्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो इसका रीजन दिया गया है ना यार, वो सही नहीं है, इनकरेक्ट है। तो इसी के साथ हम चलते 17th क्वेश्चन की तरफ। तो 17th क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस हैव बीन मेड अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो आपको बता दूं, इसका सही जवाब जो है यार, इसका सही जवाब मुझे 2 लग रहे हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा प्रॉपर सही है। एक तो मुझे ए लग रहा है और एक मुझे डी लग रहा है। तो सही जवाब आप लोगों ने क्या लगाया, मुझे इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18th की तरफ। तो 18th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमारा दिया गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको बता दूं, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से 18th का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कह रहे हैं पर कैपिटल इनकम जो हमारी होती है कहाँ से आई, इसकी डेवलपमेंट किसने की है। तो आपको बता देता हूँ कि जो 19th है, 19th का आपका वर्ल्ड बैंक बिल्कुल सही जवाब है। वर्ल्ड बैंक ने ही पर कैपिटल इनकम के बारे में डेवलपमेंट की थी, उसके बारे में सारी चीज़ें दी थी। इसके बाद में हमें 20 वाला जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है यार, वो क्या दिया है, कह रहा है रामा इज अ फार्मर, सी नीड loan for agriculture work. The following source of loan will be beneficial for Rama, choose the most appropriate option। तो आपको बता देते हैं यहाँ 4 ऑप्शन है, बैंक, एग्रीकल्चर, ट्रेडर, सेल्फ हेल्प ग्रुप और गवर्नमेंट। तो इसमें सही जवाब आपका मैं बता देता हूँ, ए हो जाएगा ओनली बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप और गवर्नमेंट आपका जो है वो सही है। एग्रीकल्चर ट्रेडर से लोन लेना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा टैक्स भी लेंगे और दिक्कत आने पे आपकी ज़मीन जो है वो आपसे छिन जाएगी। तो ये हैं आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके फटाफट से हमने आंसर कर लिए। अगर आपको सेक्शन बी का भी आंसर चाहिए तो यार कमेंट करके बताइएगा, आंसर शीट आपको पूरी प्रोवाइड की जाएगी। सेक्शन सी भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, साथ ही आपने कितने आंसर सही किए हैं कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। ये ऑफिशियली पेपर है आपका सीबीएसई बोर्ड 2025 का, और 2025-26 बैच जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।